नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको ध्यान होगा, कोई बाई चांस नया छात्र अगर हमारे इस चैनल से जुड़ा हो ना, तो मैं उसको सूचना दे दूं कि एनसीईआरटी सिलेबस हमारा पूरा इस चैनल पर मिल रहा है और पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है, जिसमें मैंने 1.1 आप लोगों को करा दिए। ठीक, आज हम 1.2, जिसमें रिलेशन वाला हिस्सा तो हो गया 1.1 का है ना, 1.2 फंक्शन वाला जो हिस्सा है, ठीक, फंक्शन वाला हिस्सा 1.2 से स्टार्ट होता है। तो वहाँ से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1.1 के छोटे मोटे कोई डाउट विविध में वापस से रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे, उनके साथ कराएंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, आज हमारा टॉपिक है फंक्शन। बहुत दिनों से आपको इंतजार था इसका, है ना, फंक्शन। ठीक, हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको, फलन। फल ही है एक तरीका का, है ना। अच्छा, ये वाला हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो फलन क्या होता है। संबंध को ही फलन बोलते हैं यदि संबंध दो शर्तों का पालन कर जाए। जो अब तक हमने संबंध पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है हमने, कि भाई ये ए है, ये बी समुच्चय है, इसमें कुछ अवयव होते हैं और इसमें कुछ अवयव होते हैं और ये आपस में संबंधित होते हैं। ठीक, ये आपस में संबंधित होते हैं। कई बार क्या है, ऐसा नियम होता था कि इसका अवयव छूट जाता था, हर अवयव यहां पे संबंधित नहीं होता था। कई बार ऐसा था, एक मिनट, कई बार ऐसा था यहां पे भी अवयव छूट जाते थे जिनका संबंध यहां पर नहीं है। एक सेकंड में देख लेता हूं सही साफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा। तो ये तो हमारा संबंध रहा करता था। इसके अवयव तो अक्सर x से व्यक्त होते थे और इसके अवयवों को हम अक्सर y से व्यक्त करते थे। ठीक, पहला समुच्चय a, दूसरा समुच्चय b है। तो संबंध को लिखने का जो तरीका था क्या रहा करता था, यहां तो वो चिन्ह जिससे संबंध को व्यक्त कर रहे हैं, फिर उसके बारे में बताना कि पहला समुच्चय क्या है और दूसरा समुच्चय क्या है। ठीक है, ये संबंध रहा करता था। प्रथम समुच्चय यहां, द्वितीय समुच्चय यहां पर रहा करता था। ऐसे था ना सिस्टम। अच्छा, मैं याद दिला रहा हूं बस। R बराबर, इसका नियम होता था, कहते थे कि जो भाई R में युग्म आए वो इस नियम के तहत, यहां वो नियम लिखा जाता था, नियम कहो या शर्त कहो। ठीक है, इस तरीके से लिखते थे। अब होगा क्या, संबंध है ना, ये ही क्या कहलाएगा अब, फलन। संबंध ही क्या कहलाएगा अब, फलन कहलाएगा। अच्छा, जैसे संबंध को R से व्यक्त करते हैं, अपन फलन को F से व्यक्त करेंगे, F से। ठीक, अच्छा, चूंकि संबंध ही फलन है, संबंध ही फलन होता है, परंतु कुछ नियम है जिनको पालन करना चाहिए संबंध को, वो मैं अभी आगे चल के बताने वाला हूं। धैर्य पूर्वक सुनो, थोड़ी बात खत्म होने का इंतजार करो। बात खत्म होते ही आपको एहसास हो जाएगा, इसको संबंध बोलते हैं और इसको फलन बोलते हैं। संबंध को ही फलन बोलते हैं, एक विशेष प्रकार आएगा, है ना। आर की जगह एफ लिखने लग जाएंगे, बाकी सिस्टम वही रहेगा, पहला समुच्चय और दूसरा समुच्चय। ठीक,
पर ये संबंध फलन कब कहलाएगा? जब संबंध दो नियम है, दो, उन दो नियमों का पालन करे। ठीक है, दो नियमों का अगर संबंध पालन कर रहा है ना, तो संबंध क्या कहलाएगा भाई? फलन। कि सर वो दो नियम हैं क्या? अभी आने वाले हैं। ठीक, तो मैं यहां हेडिंग क्या लिखने वाला हूं, या भाषा सी। अच्छा, अब इतनी भाषा नहीं रहेगी जितनी कि पहले चैप्टर में थी, काफी कम हो जाएगी, काफी 1.3 में और काफी कम हो जाएगी। तो भाई संबंध ही फलन होता है। संबंध ही फलन होता है यदि संबंध निम्न दो नियमों का पालन करे। यदि संबंध निम्न दो नियमों का पालन करे। संबंध जो है निम्न दो नियमों का पालन करे। क्या नियम है भैया? अच्छा, चूंकि संबंध है तो किससे व्यक्त करते हैं अपन इसे? आर से। और क्या रहा करता है? पहले समुच्चय से दूसरे समुच्चय में रहा करता है। यानी कि यूं है ना, इसके अवयवों को अपन एक्स से व्यक्त करते हैं, इसके अवयवों को हम अक्सर 22 से व्यक्त करते हैं। अब सुन लो वो नियम क्या है। ये तो संबंध में हल्का सा याद दिला दिया। अब नियम है जिनका पालन करना पड़ेगा संबंध को। ठीक, पहला नियम सुन लो, समझाता हूं पहले, तो बाद में लिखेंगे कि इसमें कुछ अवयव होंगे और इसमें कुछ अवयव होंगे। ये ए है और ये बी समुच्चय है। पहला नियम, शर्त आर की ऐसी होनी चाहिए, संबंध की शर्त ऐसी होनी चाहिए। कैसी? प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव जुड़े, प्रत्येक अवयव जुड़े। प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव जुड़े। समझ रहे हैं आप? अगर ऐसा हो गया ना, कैसा? ये ए है, ये बी है, मान लो ये जुड़ गए, मान लो यूं, बस इतने अवयव जुड़े। ये संख्याएं होंगी, ये संख्याएं होंगी, कोई नियम रहा होगा। हम हर बार देखते थे, जरूरी थोड़ी था हर युग्म शर्त को संतुष्ट करे। बहुत से युग्म जुड़ जाते थे और बहुत से युग्म नहीं जुड़ते थे कहाँ? 1.1 में संबंध कोई फलन कहने वाले ना अपन, इसमें रह गया। ठीक है, इसमें प्रथम समुच्चय का एक भी अवयव नहीं रहा। ये तो फलन है और ये फलन नहीं है। ये तो फलन है, यह संबंध फलन है। ठीक है, मान लो ये कोई आर है ए से बी में, तो ये संबंध तो फलन कहलाएगा। और ये जो आर ए से बी है, ए से बी, यह संबंध फलन नहीं है। दिख रहा है क्या? 1 मिनट में देखता हूं वहां पे जाके। यह संबंध फलन नहीं है। मैंने एक ही नियम लिखा है अभी। ठीक, नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये जरा देख लूं। बिल्कुल धुंधला दिख रहा है भाई ये तो।
एक बार और देख लेता हूँ, थोड़ा धुंधला आ गया था अभी। ठीक है। इसमें क्या दिक्कत रही है, क्यों नहीं है ये? क्योंकि देखो ये वाला है ना, ये नहीं जुड़ पा रहा है, ये वाला अवयव। इसमें सभी अवयव जुड़ रहे हैं। क्या नियम है, मैं बोल के बता रहा हूं। प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव द्वितीय से जुड़ना चाहिए, पहला नियम है ये। लिख रहा हूं मैं, प्रथम समुच्चय, दो नियम है, दो। प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव द्वितीय समुच्चय से, ठीक है, या द्वितीय समुच्चय के किसी ना किसी अवयव से, द्वितीय समुच्चय के किसी ना किसी अवयव से अवश्य जुड़ा हो। ठीक है, देखो संबंध तो ऐसे ही तो था अपना। संबंध को आर से व्यक्त करते थे और दो समुच्चय रहा करते थे, उनमें अवयव रहते थे, अवयव, और वे आपस में जुड़े रहते थे शर्त के तहत। ठीक है, उसको अपन शर्त को क्या बोलते थे, संबंध। अब मैं कह रहा हूं वो जो शर्त लिखी रहती थी ना, उनको ही अपन क्या बोलेंगे, फलन। यदि दो नियम का पालन और हो जाए संग में। क्या नियम है, पहला, प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव द्वितीय समुच्चय के किसी ना किसी अवयव से अवश्य जुड़ा हो। यहां देखें, प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव, कोई रह थोड़ रहा है, प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव द्वितीय समुच्चय के किसी ना किसी अवयव से अवश्य जुड़ा है। जबकि यहां देखो, प्रथम समुच्चय का ये अवयव रह गया कि नहीं रह गया? ध्यान में रहिएगा, मैं केवल प्रथम समुच्चय की बात कर रहा हूं, प्रथम समुच्चय की। द्वितीय समुच्चय के बारे में नहीं कह रहा। द्वितीय समुच्चय में रह सकता है भले ही, कि यहां रह गया ना द्वितीय समुच्चय में अवयव, रह सकता है। नियम क्या है, प्रथम का नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें तो रह नहीं रहा, इसलिए इसको तो फलन कह सकते हैं। इसमें रह गया ये वाला अवयव प्रथम समुच्चय का, इसलिए अपन ये फलन नहीं है। ठीक है, आर को ही, संबंध को ही फलन बोलेंगे यदि संबंध दो नियमों का पालन करे। पहला ये हो गया, आप नोट करो ये, और दूसरा मैं अभी इसे नोट कर लो आप, फिर मैं दूसरा कराता हूं आपको। ठीक है, वीडियो रोक के संग की संग नोट कर लिया करो। हाँ भाई, अब दूसरा जो नियम है ना, ये पहला हो गया, और दूसरा नियम सुन लो। प्रथम समुच्चय के किसी भी अवयव का, किसी भी एक अवयव का द्वितीय समुच्चय के दो या अधिक अवयवों से संबंध ना हो। ठीक है,
अच्छा, इनको फिर प्रतिबिंब और बिंब बोलेंगे। अभी अभी मैं भाषा को अपग्रेड करता चलूँगा, ठीक है। पहले अपन अपनी बिल्कुल सरल भाषा में समझने वाले हैं। दूसरा नियम क्या है, सुनना जरा। प्रथम समुच्चय का कोई भी अवयव द्वितीय समुच्चय के दो या अधिक अवयवों से ना जुड़ा हो। देखो क्या लिख रहा हूं मैं, समझना जरा डायग्राम से। ये कोई संबंध है आर ए से बी में, समझ जाओ। इसका मतलब ये ए है और ये बी है। अच्छा, एक तो ये स्थिति है और एक मान लो ये स्थिति है। वही संबंध है आर ए से बी में। ये समुच्चय है और ये समुच्चय है। सब समझ गए होंगे, ये ए है और ये बी, ठीक। अच्छा, ये रहा, ये रहा, ये है, ये है। इसको मिटा देता हूं मैं ना। ये है, ये है, ठीक। जरा देखना है ना, मैंने नियम बताया है, लिख देता हूं। आप जब तक ये देख लेने वाले, नियम लिख रहा हूं मैं कि प्रथम समुच्चय, प्रथम समुच्चय, ये रहा ना प्रथम समुच्चय के किसी भी अवयव का, प्रथम समुच्चय के किसी भी अवयव का द्वितीय समुच्चय के दो या अधिक अवयवों से संबंध ना हो। समझना बात को, हम फलन की परिभाषा पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। 1.1 में तो हमने संबंध पढ़ लिया था, अब हम फलन की परिभाषा पढ़ रहे हैं। सुन लो जरा क्या लिख रहा है। प्रथम समुच्चय के किसी भी अवयव का द्वितीय समुच्चय के दो या अधिक अवयवों से संबंध ना हो। देखो ये गणित फेल हो रही है इस जगह पे। प्रथम समुच्चय का अवयव है और दो दो से संबंध है इसके। ये रहे, देखो ये रहे। एग्जाम्पल दूंगा मैं बाकायदा, आप चिंतित ना हो इसके और इससे पहले वाले नियम के, और बाकायदा फिर आर की जगह अगली बार मैं एफ लिखने लिखूंगा। बिल्कुल एग्जाम्पल दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। अभी तो अपन बस डायग्राम से समझ रहे हैं ना। तो यहां देखो, प्रथम समुच्चय के एक अवयव का दो दो से संबंध है। अच्छा, ये बात फिर भी संभव थी। ये दो अवयव एक से जुड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भाषा में देखो इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध किस पे है? प्रथम समुच्चय के किसी भी अवयव का द्वितीय समुच्चय के दो से या अधिक से जुड़ा ना हो। ये वाला गड़बड़ कर रहा है, देखो ये वाला गड़बड़ कर रहा है, ये वाला। इसके कारण आर जो है वो, आर मतलब संबंध, फलन नहीं है। समझ गए किसके कारण? क्योंकि यह अवयव दो दो से जुड़ रहा है। ये फलन है भैया, ये फलन है। समझ गए फलन के नियम? प्रथम समुच्चय के किसी भी अवयव का द्वितीय समुच्चय के दो या अधिक अवयवों से संबंध ना हो। यहां हो गया था, इसलिए यह फलन नहीं है और यह फलन है। दो नियम हो गए के याद? वापस से सारांश से याद दिलाऊं अगर मैं,
क्या नियम थे, क्या नियम है? एक तो प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव अवश्य संबंधित हो। शॉर्ट में एक तो क्या है, प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव अवश्य संबंधित, तो रह नहीं जाए एक भी। ऐसा नियम बनाओ कि प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव अवश्य संबंधित हो। दोनों नियमों को शॉर्ट में लिख रहा हूं। दूसरा नियम, प्रथम समुच्चय, प्रथम समुच्चय के किसी भी अवयव का, किसी भी अवयव का, प्रथम समुच्चय के किसी भी अवयव का दो या अधिक अवयवों से संबंध ना हो। ठीक है, दो या अधिक अवयवों से संबंध ना हो, प्रथम समुच्चय के किसी भी अवयव का। यहां दो से संबंध था इसलिए रिजेक्ट हो गया, यह संबंध फलन नहीं है। ठीक है, ये अपना नियम बताएं। अब मैं इनके एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक, धैर्य रखो, पूरी कहानी खत्म होने दो, सब समझ में आएगा कौन हीरो है कौन हीरोइन है, पूरा कौन गुंडा है, सब समझ में आ जाएगा। बस कहानी खत्म होने दो। ठीक, अभी तो हमने क्या है, फलन के दो नियम पढ़े हैं। मतलब संबंध ही फलन कहलाता है यदि संबंध इन नियमों का पालन कर जाए। तो आप ये नोट कर लो बिल्कुल, आपको आगे चल के कहीं मास्टर नहीं बनोगे तो काम आएगा, है ना, पढ़ाने के। हटा दिया, हट गया हूँ मैं साइड में, नोट कर लीजिए आप। दिख तो सही रहा है भाई, वो तो राइटिंग ही खराब है तो क्या किया जाए, बेचारे बोर्ड कैमरे का कोई दोष नहीं है। अब मैं वापस से उन्हीं को एग्जाम्पल सहित समझते हैं। ठीक है, पुनः उदाहरण सहित समझते हैं। पहला क्या नियम था कि प्रथम समुच्चय के प्रत्येक अवयव संबंधित होना चाहिए, ऐसे था ना। पहला नियम था प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव संबंधित हो। अब मैं मान लो आपसे पूछना चाहूं कि एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक आर संबंध है और एन से एन में, ठीक, और शर्त है साहब आर बराबर एक्स कोमा वाई, जबकि शर्त है वाई बराबर एक्स बटे 2। ये मैंने शर्त लगाई है। एक्स और वाई में जो संबंध है ऐसे लिखा रहता है कई जगह संबंध, और ऐसे भी लिखा रहता है कि एक्स का संबंध वाई से देखें तो इस शर्त के तहत देखें। कौन सी शर्त के तहत? कि वाई बराबर एक्स बटे 2, जबकि सबको पता है एक्स और वाई समुच्चय में है। देखो ध्यान रखना, ब्रैकेट लगा दिया जब तो होते हैं आर में, ब्रैकेट नहीं लगाया तो इसका मतलब एक्स कहाँ से वाई कहाँ से दोनों एन से।
ब्रैकेट लगाते ही वो युग्म बन जाता है, ऑर्डर पेयर, क्रमित युग्म, और क्रमित युग्म तो आर में रहता है ना। अच्छा, तो x का रिलेशन y से इस शर्त के तहत है y बराबर x/2। अब जरा समझेंगे आप, देखो r n से n में इस प्रकार आपको दे दिया है। अब बताइए ये शर्त का पालन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? क्या यह संबंध फलन है? प्रश्न ये है, इस नियम का पालन हो रहा है क्या? जरा देखो, देखो सॉल्यूशन लिख रहा हूं ना, ये n है और ये भी n है, ठीक है। इसमें 1 2 और 3 4, 1 2 3 4 ऐसे हैं। इसके अवयवों को x के बराबर लिया जाता है, इसके अवयवों को y के बराबर लिया जाता है, ठीक। अच्छा, नियम क्या है? प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव जुड़ा हुआ होना चाहिए। जुड़ा हुआ होने का मतलब है शर्त का पालन होना चाहिए, ठीक। तो बताना जरा, यदि आप x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर क्या आएगा? 1/2, यानी कि 1 शर्त के तहत किससे जुड़ेगा? 1/2 से। तो 1 की तीर को मैं ले जाऊंगा और मैं ढूंढूंगा 1/2। कहीं नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो मैं 1 के तीर को जाके किससे भिड़ाऊं? गोत्र तो मिल ही नहीं रहे हैं भाई, तो किससे बढ़ाऊं? नहीं बढ़ा पाएंगे, कट। 1 किसी से भी संबंधित नहीं है, ठीक है। 1 किसी से भी संबंधित नहीं है, चाहे सब संबंधित हो जाओ, हालांकि सब नहीं हो रहे हैं। 3 है ना, 3। यदि x बराबर 3 लोगे आप, बहुत सारे अवयव हैं, तो y बराबर 3/2। आप यहां वाला जो 3 है ना, उसको भी नहीं जोड़ पाएंगे किसी से, क्योंकि इधर तो 3/2 है ही नहीं। समझ रहे हैं ना? इधर तो 3/2 है ही नहीं, 3 भी नहीं जुड़ेगा। 1 का संबंध नहीं हो पा रहा है, 3 का संबंध नहीं हो पा रहा है, 5 का भी नहीं होगा। अरे बहुत सारे अवयव हैं, एक भी अवयव रह जाए ना तो ही संबंध फलन नहीं होता। क्योंकि क्या कहा है? प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो प्रत्येक तो नहीं जुड़ रहा है भाई। हाँ, 2 जुड़ जाएगा 1 से, नहीं जुड़ रहा है ना, क्योंकि x बराबर 1 लेते हैं तो y इक्वल टू 1/2, और 1/2 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, 3/2 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। इसका मतलब 1 किसी से भी संबंधित नहीं है। अर्थात देखूं जरा, बड़ा समस्या है, कई बार सही दिख रहा है। अर्थात क्या? 1 x बराबर 1 किसी से भी संबंधित नहीं है। अर्थात x बराबर 1 किसी से भी संबंधित नहीं है, ठीक है। 1 y बराबर 1/2 आन लेना चाहिए, जब जाके शर्त को संतुष्ट करेंगे।
1/2 तो n में है ही नहीं, तो 1 हो नहीं पाएगा। जबकि नियम क्या है, प्रत्येक अवयव संबंधित हो। भैया यहाँ R जो है फलन नहीं है। पर सुनो, यदि शर्त R तो n से n में ही होगा, और y बराबर 2x हो, अगर ये हो तो n से n में और y बराबर 2x हो, तब विचार करो तुम। देखो ये n है, ये n है, 1 2 3 इस तरह से, 1 2 3 इस तरीके से, इनको आप x कहते ही हो, इनको आप y कहते ही हो। अभी हम क्या सीख रहे हैं, संबंध को फलन में देखना, क्या कौन सा संबंध फलन कहलाएगा और कौन सा नहीं कहलाएगा। तो कौन सा कहलाएगा, ये तो कहलाएगा नहीं, ये नियम का पालन नहीं हो रहा ना, पहले ही नियम का पालन नहीं हो रहा, दूसरे का तो छोड़ो। यहां देखो x अगर आप 1 लेते हो तो y कितना आएगा, 2। x अगर 2 लेते हो तो y आएगा 4। x अगर 3 लेते हो y आएगा 6। x अगर 4 लेते हो y आएगा 8। x अगर 5 लेते हो y आएगा 10। नेचुरल नंबर ही तो आता जा रहा है, प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव जुड़ रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनना जरा। संबंध वाला इस सिस्टम में थोड़ा थोड़ा कैसा सिद्ध करने वाली बात। अगर फलन नहीं है तो उदाहरण, और अगर फलन है तो तर्क। दूं तर्क कि 2x हमेशा नेचुरल नंबर होगा। अब मैं लिखने वाला हूं इस बात को। x अगर नेचुरल लेंगे तो जो 2x है वो इसी में होगा, पक्की बात है। तो यहां का प्रत्येक अवयव, ऐसे मत सोचो ये संख्या खत्म हो जाएंगी, बराबर है तो डबल कहां से आएगा, अनंत है, कभी खत्म नहीं मानी जाती है। तो x अगर यहां से लेंगे तो y का मान 2x यहां जरूर मिल जाएगा, क्योंकि x अगर प्राकृत संख्या है तो 2x भी प्राकृत संख्या होगी। तर्क है साहब ये रहा कि यदि x बिलोंग्स टू n, यदि x बिलोंग्स टू n हो तो, यदि x बिलोंग्स टू n हो तो सुनो जरा, सदैव 2x बिलोंग्स टू n होगा। यदि x बिलोंग्स टू n हो तो सदैव 2x बिलोंग्स टू n होगा। मतलब इसमें होगा तो यूं कह सकते हैं x कुछ भी लो, 2x इसमें है ये तो संबंधित है। अर्थात दिख रहा है क्या, एक सेकंड, लाइन लिखूं या नहीं लिखूं, यहां बिल्कुल लिख सकते हैं। अर्थात x बिलोंग्स टू n का पक्की बात है, पक्की बात है मतलब लिखिए पर, प्रत्येक अवयव संबंधित होगा। ठीक है, तो फलन है भैया, फलन है। सुनो बात, समुच्चय और शर्त, देखो समुच्चय तो एक जैसे हैं, शर्त भिन्न है। कई बार मैं शर्त एक जैसी ले दूंगा,
समुच्चय भिन्न होंगे। तो ये तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ही मालूम पड़ती है कि फलन है या नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि शर्त अकेली डिसाइड कर देगी कि फलन है। भाई ये शर्त अकेली डिसाइड नहीं कर पाएगी, शर्त और समुच्चय दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। यह तो फलन नहीं था और यह फलन है। इसमें प्रथम समुच्चय का हर अवयव नहीं जुड़ पाएगा, इसमें प्रथम समुच्चय का हर अवयव जुड़ पाएगा शर्त के तहत। ये रही शर्त। ठीक है, आप ये नोट करो। साइड में हट जाता हूं मैं थोड़ा सा। अब इंटरेस्टिंग है, और भी इंटरेस्टिंग है फलन, और थोड़ी सी ना वो भाषा हल्की सी कम हो जाएगी इसमें, निरर्थक चिंता ना करें। अब मैं थोड़ा और ढंग से पढ़ते हैं ना। सवाल तो आज नहीं होंगे, कल होंगे। आज तो फलन ही फलन देख पाएंगे हम केवल। अब मैं शर्त एक जैसी रखूंगा, है ना, शर्त एक जैसी रखूंगा और समुच्चय बदलूंगा, फिर देखना क्या फर्क पड़ता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है कि संबंध आर। अब मैं फाई से व्यक्त कर रहा हूं थोड़ा सा, क्यों, वास्तविक संख्या काम में लेने वाला हूं मैं। तो संबंध फाई, ठीक, आर से आर में, ये ले दिया। अच्छा, और नियम है एक्स का संबंध वाई से जब तुम देखें तो इस शर्त के तहत देखना। क्या शर्त है जरा सुनो, वो ही ले लो आप भले ही, y बराबर x/2। ठीक है, देखो शर्त वो ही रखी है। अब की बार मैंने समुच्चय बदल दिया, समुच्चय बदल दिया है, वास्तविक संख्या रखा है। तो देखो पिछले क्वेश्चन की इमेज, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं भैया, है ना, इस पे बता देते हैं। पिछला क्वेश्चन अभी अभी जो मैंने किया था वो ये था, संबंध था n से n और उसमें शर्त थी y बराबर x/2 और डायग्राम था ये कि ये n और तुम्हें ध्यान हो तो एक कनेक्ट नहीं हो पाया था। कारण क्या था कि इसमें कहीं भी 1/2 नहीं है, क्योंकि x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर 1/2 आएगा शर्त के तहत, और इसमें कहीं पर भी 1/2 नहीं है। इसलिए ये जो था सिस्टम, ध्यान हो तो आपको, फलन नहीं था। ये अभी अभी वाला क्वेश्चन है, मैंने शॉर्ट में आपको बगल में इमेज रूप में लिख दिया है। अच्छा यहां आओ, इसमें जो समुच्चय हैं इसमें तो क्या थे, n मतलब 1 2 3 1 2 3 ऐसे हैं। यहां वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है कि नहीं है, ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या समझ रहे हो, सब टोटल n भी हैं इसमें, सब पूर्णांक हैं, ठीक है, पर में हैं, अपर में हैं, सब इकट्ठे हैं इसमें, ठीक। जिसमें 0 हुआ, -1/2 हुआ, 3.6 हुआ, ऐसे सब सेम इसमें हैं,
सभी नेचुरल नंबर इंटीजर तो इसमें नेचुरल इसमें इंक्लूड होते हैं, पर में सब चाहे 7/11 लो, चाहे √73 लो, चाहे 5/17 5.5 लो, चाहे 0 लो, सब ऐसे। ठीक है, इसमें सभी संख्या हैं और इसमें सभी संख्या हैं। अब तुम सोचो, यहां से कोई भी संख्या लेंगे, यदि मैं x बराबर कोई वास्तविक संख्या लूं तो y बराबर शर्त के तहत क्या मामला है कि वास्तविक संख्या बटे 2। यदि यहां से मैं कोई वास्तविक संख्या लूं x का मान, तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहां x 1 लिया तो शर्त के तहत y का मान 1/2। ऐसे ही अगर मैं x वास्तविक संख्या लूं तो y वास्तविक संख्या बटे 2। अच्छा, जो वास्तविक संख्या बटे 2 है ये इसमें मिल जाए करेगी क्या? अगर मैं यहां से x कोई वास्तविक संख्या लूंगा और y का मान जो आएगा वो इसमें मिल जाया करेगा क्या? y का मान कितना है? वास्तविक बटे 2। x का मान वास्तविक लेंगे, शर्त में जमाएंगे, y का मान आएगा वास्तविक बटे 2। क्या इसमें मिलेगा? अरे मिलेगा ही भाई। वास्तविक संख्या में 2 का भाग देंगे तो कौन सी काल्पनिक आ जाएगी? वास्तविक ही तो होगी। यानी यही लिख रहा हूं मैं, बिलोंग्स टू R। यदि x यानी कि वास्तविक संख्या ली तो वास्तविक संख्या बटे 2 भी क्या आएगा? R ही आएगा। ठीक, अर्थात x के प्रत्येक मान के लिए y यहां पे विद्यमान है। अर्थात x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए y का मान विद्यमान है। काई में भैया? द्वितीय समुच्चय में। मान तो यहां भी आ रहा था, x के प्रत्येक मान को रखने पे y का मान तो यहां भी आ रहा है। क्या आ गया? 1/2। अगर x 3 रखते हो तो y का मान 3/2। y का मान तो यहां भी आ रहा था पर इस समुच्चय में नहीं थे। पर अब की बार शर्त तो वही है, यहां से x लोगे तो वास्तविक बटे 2 इसमें मिल जाया करेगा। मिल जाया करेगा तो जुड़ जाया करेगा, और सभी अभी अब जुड़ जाया करेंगे तो संबंध क्या रहा करेगा भाइयों? फलन रहा करेगा। तो मैंने क्या किया, आप अगर देख रहे हो सामने, देखो दोनों में 2 क्वेश्चन हैं। एक तो मैंने गोलांकित पिछला क्वेश्चन कर रखा है और एक ये सामने लिख रखा है। तो दोनों में शर्त बिल्कुल एक जैसी है, परंतु संबंध के समुच्चय अलग अलग हैं। जो मेन क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें समुच्चय हैं दोनों वास्तविक संख्या, और जो पिछला क्वेश्चन है जो गोलांकित है इसमें समुच्चय हैं प्राकृत संख्या। दिख रहे हैं? शर्त एक जैसी, समुच्चय भिन्न, तो ही अंतर पड़ गया। सामने मेन क्वेश्चन तो फलन है और ये गोलांकित वाला फलन नहीं है। समझ रहे हैं? तो आवश्यक नहीं है कि शर्त देखकर कह दिया जाए कि ये तो फलन है ना। समुच्चय और शर्त दोनों के कॉम्बिनेशन से कहा जाएगा कि संबंध फलन है।
अरे भाई मिट जा अच्छा वाला। आगे देखो, अब दूसरी वाली जो चीज़ है उसके एग्जाम्पल देता हूं। कौन सी दूसरी वाली चीज़? अरे वो एग्जाम्पल नहीं, दूसरा नियम याद दिलाऊं। क्या नियम था? पहला नियम तो था कि प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव जुड़ा होना चाहिए, और दूसरा नियम था कि प्रथम समुच्चय के किसी भी एक अवयव का दो से संबंध ना हो। दूसरा नियम था प्रथम समुच्चय के किसी भी अवयव का संबंध द्वितीय समुच्चय के, ऐसे ही था ना, द्वितीय, दोबारा लिखेंगे नहीं हम, दोबारा ना लिखें, मुझे लगता है त्योहारा लिख दिए, त्योहारा। प्रथम समुच्चय के किसी भी अवयव का संबंध द्वितीय समुच्चय के दो या अधिक अवयवों से ना हो। दो या अधिक अवयवों से ना हो। सुनो, डायग्राम तो मैंने पहले समझा दिया था, और मैं पिछला बैक देखो, ये वाला नियम क्या मैंने कि एक अवयव के दो से संबंध नहीं होने चाहिए, ये गलत है। गलत है, गलत। ऐसा तो हो सकता है भले ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत तो इससे है, ठीक। अब मैंने मान लो ये दे दिया क्या कि एक संबंध R, ठीक है, एक संबंध R, और आपको दे रखा है N से और R0 में। R0 समझ रहे हैं? अशून्य वास्तविक संख्या, नॉन जीरो रियल नंबर। इसका अर्थ समझ जाओ आप। नॉन, नॉन वो खाने वाला नॉन नहीं है, छोड़ने वाला नॉन है। नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक। पहला समुच्चय n है, दूसरा ये है, ठीक है। अच्छा, और मैंने संबंध लिखा है x का संबंध y से इस शर्त के तहत है y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट x, ठीक है। ध्यान रखना, y बराबर अंडर रूट x हो और x बराबर 4, ध्यान रखना, ध्यान। y बराबर अंडर रूट 4, केवल प्लस वाला 2 होगा, प्लस वाला 2, -2 नहीं होगा, सिर्फ प्लस वाला 2 होगा। अगर आगे प्लस माइनस नहीं लग रहा है, ध्यान में रखना, आ जाइए। पर मैंने प्लस माइनस लगाया है। अब देखो तुम, ये रहा, तो आपको ये फलन दिखेगा, ये फलन नहीं दिखेगा, हालांकि समुच्चयों पर निर्भर करता है। तो देखो, इसमें नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 यूं है। अब अगर मैं x बराबर 4 लेता हूं और इस शर्त में y बराबर प्लस माइनस 4 पे ये अंडर रूट, y बराबर प्लस माइनस 2, ठीक। यानी कि 4 प्लस 2 से भी जुड़ा हुआ है और 4 -2 से भी जुड़ा हुआ है।
आ तो रहे बाई के दो दो मान, तो एक का संबंध दो दो से हो गया ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, मना कर रखा है, मना ने हो, ठीक है। तो एक अवयव का दो दो से संबंध नहीं है, समझ रहे हो आप? गलत है, गलत। ये जो मैंने गोलांकित कर रखा है, ये गलत, ठीक है। संबंध फलन नहीं है, संबंध फलन नहीं है। तो मैंने दोनों नियमों को विद एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिया है ना। पहला नियम, प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव जुड़ना चाहिए। दूसरा नियम, प्रथम समुच्चय के किसी भी एक अवयव का दो से संबंध ना हो, ठीक है क्या? ये नियम है अपना। तो मैं ये मिटाऊं? कितने टाइम की वीडियो हो गई जरा देखें अपन, 51 मिनट की। चलो कल करेंगे, बाकी आज मुझे थोड़ा काम है, छोटी वीडियो बनाते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? संबंध फलन बन जाता है अगर संबंध दो नियमों का पालन करे, ठीक है। मैं सभी छात्रों से अनुरोध करता हूं, अपनी पढ़ाई बिल्कुल सुचारू रूप से रखें। बहुत सारे बच्चे बहुत अलग अलग जगह के जुड़े हुए हैं, वो तो पढ़ ही रहे हैं, खैर बिना प्रभावित हुए। हमारे कुछ छात्र, उनको कुछ बाहरी तत्व प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, खामखा आपकी पढ़ाई बिगड़ जाएगी, ठीक है। इसलिए नमस्कार करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। धन्यवाद।